दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिलहाल हम मौजूद हैं और मेरे पीछे किसानों की एक बड़ी तादाद आप देख रहे हैं और इसके ठीक आगे बैरिकेडिंग है। आपको बता दें कि लगभग 5000 से अधिक पुलिस फोर्स यहाँ तैनात की गई है, साथ ही अर्धसैनिक बल भी यहाँ तैनात है, इसलिए ताकि ये जो किसानों का जत्था है ये दिल्ली कूच ना कर पाए। मैं आपको आगे एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पुलिस फोर्स तैनात है और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से किसान जो है वो अभी बैठे हुए हैं। किसान जो नेता है उनकी मीटिंग फिलहाल चल रही है और बहुत जल्द ही ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसानों का ये जो जत्था है, जो 10 संगठन है जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के, वो आखिर दिल्ली कूच करेंगे या नहीं। अभी कुछ ही देर में ये पता चल जाने वाला है। मैं आपको अभी बता देंगे। हो गया फाइनल हो गया, दिल्ली कूच करेंगे। अभी बात मीटिंग हुई, कोई भी जो ना वार्ता सफल नहीं हुई, विफल वार्ता हुई है। तो यानी आप दिल्ली जाने उन्होंने कोई भी ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया जिससे इनकी बातों पे विश्वास कर लिया जाए। अच्छा, तो आप क्या अगला कदम बैरिकेडिंग तोड़ के दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने वाले क्या कहेंगे चाचा जी, बताइए। चिल्ला बटर जाएंगे, चाहे हमें शहादत देनी पड़े, चाहे हमें कुछ पकड़े, हमें 10% 64% 5000 से अधिक पुलिस बल तैनात है। कैसे 5000 पुलिस बल है तो 10,000 आदमी किसान हैं जो 10 के 10 शहादत देने को तैयार हैं। वो भी तो किसान के बच्चे हैं, पुलिस वाले भी तो किसान के बच्चे हैं। जय जवान जय किसान का नारा है और ये वो हमारी मांग नहीं है, हमारा करार था, इनसे एग्रीमेंट था। 1975 में जब नोएडा आया तो इन्होंने करार किया था कि हम आपको विकसित 10%, कोई मुआवजा या पैसे की बात नहीं है कि पैसा बढ़ा कर देते, ये हमारे इन पर देनदारी है। ये अथॉरिटी के जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं इसको दाब के कहीं पीएम तक सीएम तक बात ना पहुंचे, इसको दाबने का काम किया जा रहा है, जिससे इतना पहाड़ी पुलिस को और ये जवान को किसान को क्यों आगे करते हैं। अथॉरिटी के अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं जिन्होंने पैसा खाया, जिन्होंने चोरी की है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि नाक तक भ्रष्ट है और हमारा कोई इन पे कोई हमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, कहीं इनसे हमें कोई सब्सिडी दे दो, कोई आरक्षण दे दो। हमारा इन पे बनता है जितनी हमने जमीन दी है उसको 10%। 2011 का आदेश है, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच का सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए। जमीन 14 साल से ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबको बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब किसान को मजबूरी में जमीन पर आना पड़ा है। ठीक है, किसानों को जमीन पर आना पड़ा है। ये किसान नेता जो है वो अब आगे बढ़ चुके हैं। आज किसी अधिकारी को प्लॉट किसान बेचते हैं, अधिकारी है तो एक अधिकारी जो बिहार से बंगाल से और उड़ीसा से आ रहे हैं 10-10 प्लॉट हर सेक्टर में उनके मिलेंगे। ये अधिकारी सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। ये बताओ चाचा जी, अभी दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हो, आगे इतने सारे जो है वो पुलिस बल तैनात है। हमको ये पुलिस और ये बैरिकेड कुछ नहीं लगाते हम इन्होंने, हमें तोड़ने में 2 मिनट लगती है, हम तोड़ कर पार जाएंगे ना। हम हमारे नेता आदेश करेंगे, आपके नेता आदेश करेंगे तो आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे हम। जो अच्छा, एक बार जरा अपनी मांग सिलसिलेवार तरीके से समझा दीजिए, हमें क्या चाहते हैं। मांग देखो ऐसा है, भूमि अधिग्रहण कानून इन्होंने लागू नहीं किया है, जो कि इनका 2014 में जो 13 से लागू किया था, 14 से लागू करना था इनको। 14 से आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। 10 साल हो गए, जिसमें एक प्रदेश है, द्वितीय 2 चल रही हैं। कुछ जिले हैं जैसे गोरखपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, इनमें जो है इनमें भूमि अधिग्रहण कानून लागू कर दिया गया है। यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। यहाँ के भोले भाले किसानों को लूटा जा रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताता हूँ, किसानों की मांग नहीं, किसानों को करार है। जब 2004 से लेकर 2009 तक इन्होंने भूमि अधिग्रहण, भूमि का 1976 से लागू है, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। 2004 से लेकर 2009 तक इन्होंने अधिग्रहण करी और वो भी जबरदस्ती अधिग्रहण करी। हमारे उस पर कोई सहमति नहीं थी भूमि देने पर। जब इन्होंने भूमि दी गई तो उन्होंने हमसे बोला कि आपने 10% पैसे वापस जमा कर दो जो उनको मुआवजा मिला, आपको उसकी एवज में 10% भूमि हम डेवलप करके देंगे। अब डेवलपमेंट 4 साल बाद ये कहते हैं कि हमारे पास अब 10% की जमीन नहीं है देने के लिए, आप है ना 5% के पैसे ले लो और 5% की जमीन ले लो। ना हमें 5% के पैसे मिले हैं वो वाले, ना हमें 5% की जमीन मिली है उसके। इसी वजह से यहाँ पे नेता जो है वो फिलहाल मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से CPI, IKS और इसके अलावा और भी तमाम किसान संगठन हैं जो अब उठ करके तैयार हैं। बता सकते हैं आपको कि फिलहाल नेताओं की तरफ से जो है वो कुछ भी अभी क्लियर सिग्निफिकेंस नहीं मिला है कि इन्हें आगे क्या करना है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक जितने भी लोगों से बातचीत की है उनसे ये समझ में आ रहा है कि किसान जो हैं वो काफी नाराज हैं, अपनी मांग को लेकर के तटस्थ हैं और वो बात कर रहे हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये आगे दिल्ली कूच करेंगे।